प्रश्न वाली 3.3 प्रतिस्थापन विधि। इसका हम पहला सवाल कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2019 में पूछा गया है। देखिए, x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर एक बार में ध्यान समझते हैं तो सभी सवाल आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे। प्रतिस्थापन, जैसा कि नाम चाहिए, प्रतिस्थापन, जिसके अंदर से एक समीकरण एक लिया हमने। समीकरण एक से x या y किसी एक का मान निकालेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, और जो मान निकलता है x का या y का उसको समीकरण 2 में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे लाके अपने उसको। तो इससे x का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर 2 से x का मान निकालेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। ध्यान रहे, जिस समीकरण से x या y का मान निकाल रहे हैं वह मान उस समीकरण में नहीं रखना, अगले वाले समीकरण रखना है। तो देखिए, मैं समीकरण 1 ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मैंने समीकरण 1 ली, समीकरण 1 से उतार लेता हूं x प्लस वाई बराबर 14। अब देखिए, मैं x का मान निकाल रहा हूं, x को नहीं रहने देता हूं, इस y को 14 के उधर भेज देता हूं, प्लस से क्या हो गया माइनस का, ये कहलाएगी समीकरण 3। अब देखिए, x का मान क्या निकाला आपने, 14 माइनस वाई। आप चाहें तो y का भी निकाल सकते हैं, मना नहीं है। और ये भी प्रतिबंध नहीं कि समीकरण 1 से निकालें, समीकरण 2 से भी निकालेंगे तो भी चलेगा। समीकरण 1 से मान निकालें तो समीकरण 2 में मान रखेंगे आप, और समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो मैंने समीकरण 1 ली, देखिए इससे x का मान निकाला, x का मान निकालने के लिए मैंने y को उधर भेज दिया। ये ध्यान रहे, जिसका मान निकाल रहे हो प्लस का रहे। अब समीकरण 2 में मान रखना हूं मैं। देखिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए, समीकरण 2 उतार रहा हूं, x माइनस वाई बराबर 4। x का मान रख रहा हूं 14 माइनस वाई, ये रहा, माइनस वाई ये वाला, x का मान पूरा रख दीजिए, x को हटाकर x के स्थान पर 14 माइनस वाई लिख दिया, ये y अपने स्थान पर है, बराबर क्या है 4। इस 14 को तो भेज दीजिए, y जुड़ जाएंगे, माइनस और माइनस वाई कितना हो गए 2y, 4 ऐसा ही 14 गए प्लस से क्या हो गए माइनस के हो गए। अब देखिए, माइनस 2y, 14 में से 4 गए तो माइनस के 10, बड़े संख्या माइनस की, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, y बराबर 10, 2 कहाँ जाएंगे बटे में, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, y बराबर क्या गया 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या 3, किसी भी स्थान पर रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 ले रहा हूं, देखिए x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस 5, y का मान, x बराबर 14 माइनस 5 गए तो 9 बचे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये बच्चों के मन में रहता है, आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर मान 3 में क्यों रखा, आप 1 में रखेंगे तो भी आएगा, 2 में रखेंगे तो भी मान आएगा, और 3 में रखेंगे तो भी आएगा। अब जांच करने का तरीका इसका वही है, पहले बताया मैंने, फिर बता दूं। समीकरण 1 उतारी, x प्लस वाई, आगे लाना क्या है हमें 14, x का मान रखिए 9, y का मान रखिए 5, कितना हो गया 14। सेकंड समीकरण चेक करिए, x माइनस वाई, x का मान 9, y का मान 5, घटाइए कितना है 4, देखिए 4। दोनों समीकरणों को ये मान संतुष्ट कर रहे हैं, मतलब आपने जो सवाल किया है वो एकदम सही है। एक बार मैं इसका रीजन फिर कर देता हूँ, आसानी समझ में आ जाएगा आपको। पहले समीकरण उतार लीजिए, फिर दोनों समीकरण में से एक समीकरण लीजिए, उस समीकरण से या तो x का मान निकालिए या y का। मैंने x का मान निकाला, जो x का मान निकाला है वो मान समीकरण 2 में रखिए। ध्यान रखिए, 1 से निकाला है मान, इसलिए 2 में रखा जाएगा, और यदि 2 से आप मान निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखा, x के स्थान पर 14 माइनस वाई लिखा, समीकरण को हल किया। देखिए, पूरा हल करने के बाद y का मान कितना आया है 5, और y का मान समीकरण 3 में रखा है। आप 1 2 3 कहीं पर भी रख सकते हैं, और दोनों मान x और y के आ गए हैं। बहुत आसान विधि है, बिल्कुल सरल है, और परीक्षा में प्रतिस्थापन विलोपन में से एक विधि पूछी जाती है। यह विधि इबारत में काम आएगी, इबारत साधारण में, और विलोपन भी काम आएगी।